हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे गणित मंजरी क्लास 9 के सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नंबर 3। ये एक्सरसाइज 2.1 का तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द पॉलिनोमियल दिस। तो सबसे पहले हमको जानना है व्हाट इज द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होता क्या है? तो क्या लिखा हुआ है? कोफिशिएंट इज द नंबर मल्टीप्लाइड टू द वेरिएबल। यानी अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर गुणा है और एक्स क्यू के साथ भी कोई नंबर गुणा है तो उन नंबरों को हम कहेंगे उसका कोफिशिएंट। बात समझ में आ गई? तो हमें क्या करना था, पहले एक्स स्क्वायर ढूंढना था। तो हमने इसमें वो टर्म ढूंढा जिसमें एक्स स्क्वायर है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, प्लस 6x स्क्वायर। इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 6x स्क्वायर में ढूंढेंगे तो क्या निकलने वाला है? 6। इसीलिए इस पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 6 है। उम्मीद करते हैं ये तो समझ में आ गई होगी बातें। अब दूसरा हमको क्या था? दूसरा था एक्स क्यू। दूसरा क्या था? एक्स क्यू। तो हमने फिर से इसी में एक्स क्यू को ढूंढने की कोशिश की। देखिए यहाँ लिखा हमने, द टर्म हैविंग एक्स क्यू इन द पॉलिनोमियल दिस। तो ये इसमें क्या है एक्स क्यू वाला बेटा? -3x3। समझ में आई बात? तो हमने यही वाली बात यहाँ लिखी है कि एक्स क्यू में एक्स क्यू जो है कोफिशिएंट है -3x3 में क्या? तो -3। एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है? -3। तो हमने यहाँ पे इसीलिए लिख दिया द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन दिस पॉलिनोमियल इज -3। तो उम्मीद करते हैं ये तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन कह रहा है कोफिशिएंट बताओ जेड का। कोफिशिएंट बताओ जेड का इन पॉलिनोमियल दिस। तो हम यहाँ ध्यान से अगर देखें तो जेड कहीं तो दिख ही नहीं रहा है भाई। जेड का मतलब होगा न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ टर्म। यहाँ टर्म गायब हो गया, टर्म कंटेनिंग z1। तो यहाँ z1 कहीं नहीं दिख रहा। देखो इसमें कहीं z1 है तो नन ऑफ द टर्म दिस। पहला टर्म ये है बेटा जी, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इनमें कहीं भी हमको z नहीं दिखा। तो z1 जब दिखा ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या होने वाला है? 0। बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।